हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप पे। अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। तो आज इस सेशन में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट विल बी अराउंड दी डबल डिक्लाइनिंग मेथड, जो कि जेआईबी में डेप्रिसिएशन के अंदर आता है। तो हम एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इफ़ यू आर रेडी, आप मुझे चैट में एक बार बताते जाइए दैट येस यू हैव जॉइन द सेशन एंड आई शुड स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द सेम। वेरी गुड इवनिंग सुमित सर, वंदना मैम, प्रियंका मैम। चलिए स्टार्ट किया जाए। अच्छा, ये जो मेथड है ना, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। लेट मी टेल यू, अगर आप अपने मॉड्यूल को चेक करेंगे, ठीक है, तो मॉड्यूल ए में जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, राइट, हाँ जी, एएफबी में, ठीक है, जो आपका मॉड्यूल ए में जो चैप्टर है डेप्रिसिएशन, वहां पे डबल डिक्लाइनिंग मेथड दिया नहीं है। ठीक है, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इसे हम बोलते हैं, ये आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, और उसी की वजह से हमें इस टॉपिक को करना पड़ता है और कुछ कैंडिडेट्स को टफ भी मानते हैं। ठीक है, सो नया साल, नई उम्मीदें, नया एक मेथड सीखते हैं डेप्रिसिएशन का। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अच्छा, जस्ट लेट मी टेल यू, अगर अभी तक आपने बैच एनरोल नहीं करा है भाई, तो क्यों नहीं करा है? 4 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है जेआईबी का, और उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एएफबी। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा कि हम 4 जनवरी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम बाद में भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्लास तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी। बट द थिंग इज कि लाइव क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मिस हो जाएगा। तो एएफबी में जनरली लोगों को डाउट्स आते हैं, तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से समझना है, सो दैट यू कैन क्लियर योर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, तो पहले दिन से ज्वाइन कर लीजिए। वाई? जिससे आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ पाएं। प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगी वीडियो के एंड में, ठीक है, बट ध्यान रखिएगा 4 जनवरी से शुरू हो रहा है जेआईबी मई 2021 का बैच, और आपको उसमें आज ही एनरोल कर लेना है, जिससे हम लोग लाइव इसे पढ़ पाएं फ्रॉम 4 जनवरी ऑल टुगेदर। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं डबल डिक्लाइनिंग मेथड। उससे पहले आंसर फ्यू क्वेश्चंस। डू यू रिमेंबर हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड? जल्दी से बताइए। क्या आपको याद है कि हम डबल डिक्लाइनिंग मेथड, सॉरी, क्या आपको याद है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते थे? येस और नो? जल्दी से बताते जाइए। I will be waiting for the answer. Good, very good. So if the answer is yes, right, then solve one question. Let's try this calculation. आपको इस क्वेश्चन के अंदर टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अगर आपको याद है तो आपको टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कंफ्यूज मत हुई कि मैम आपने बोला डबल डिक्लाइनिंग मेथड है, आप पढ़ा रहे हो एसएलएम, रिलेशन है भाई, दोनों का क्लोज रिलेशन है, इसीलिए। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 2,50,000, द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years एंड नेट रेसिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी ₹50,000। ठीक है, ना यू हैव टू टेल मी नॉट एनुअल डेप्रिसिएशन बट द टोटल डेप्रिसिएशन दैट वी विल चार्ज इन द 10 years। आपको मुझे क्या बताना है? टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, एनुअल नहीं चाहिए मेरे को टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए। फटाफट बता दीजिए। टोटल डेप्रिसिएशन क्या होगा? What will be the total depreciation that will be charged in the tenure of 10 years? Okay, थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हो रहा है। 20,000 नहीं, मुझे एनुअल नहीं चाहिए, मुझे टोटल चाहिए। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल नहीं चाहिए, टोटल चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, गुड इनफ। तो एनुअल डिप्रिसिएशन हमें नहीं चाहिए, टोटल डिप्रिसिएशन क्या होगा? 2,50,000
माइनस 50,000 दैट इज 2 लाख। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन अंडर SLM दैट वी विल बी चार्जिंग इज 2 लाख। मैं इसको प्रॉपर्ली लिख देती हूँ, कैलकुलेटर साथ रखिएगा। मीनवाइल जब तक मैं इसको लिख रही हूं आप कैलकुलेटर अपना देखते रहिए। सो 2,50,000 माइनस 50,000 टोटल डेप्रिसिएशन दैट विल बी चार्ज इन 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स अंडर SLM मेथड जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा दैट इज 2 लाख, राइट। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। शुभम सर, अगर आपको वॉइस नहीं आ रही है आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक वॉइस आ रही है बिकॉज है ना, बाकी सबको क्लैरिटी है। सो टोटल डेप्रिसिएशन दैट विल बी चार्ज इन 10 ईयर्स अंडर SLM मेथड इज 2 लाख रुपीज। आई होप ये सबको क्लियर है। चलिए, नाउ अगर हम बात करें डबल डिक्लाइनिंग मेथड की, ठीक है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड की, तो ये क्या होता है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड बहुत सिमिलर है स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, जो डबल डिक्लाइनिंग मेथड है वो बहुत सिमिलर है डेप्रिसिएशन का जो मेथड है बहुत सिमिलर है स्ट्रेट लाइन मेथड से। और इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, आपका जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, वो सेम रहेगा, राइट। आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 2 लाख ही चार्ज किया जाएगा, राइट। लेकिन अपोर्शन किस बेसिस में होगा वही हमें समझना है। नाउ दिस इज द सेम थिंग जो हमने डिस्कस करा था सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड में, सेम वही है। ठीक है, सेम वही तरीका है, बस हमें क्या डिफरेंस करना है, हमें अपोर्शनमेंट समझना है कि हम अपोर्शन कैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करेंगे वो अप्रॉक्स 2 लाख ही होगा, ठीक है, बट अपोर्शन किस तरीके से करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट वुड बी अ डिफरेंट प्रोसीजर इन डबल डिक्लाइनिंग मेथड। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। ठीक है, so it is another method used for calculating the accelerated depreciation। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का ये एक और तरीका है, जहां पर सी एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, if you are still not clear with it, accelerated depreciation means that in the initial years the amount of depreciation would be high। यानी शुरुआत के साल में जो आपका डेप्रिसिएशन है वो ज्यादा चार्ज होगा और लास्ट के ईयर्स में वो काफी कम हो जाएगा। इसकी वजह से टैक्स का जो बेनिफिट है दैट विल बी मोर इन द इनिशियल ईयर्स। व्हाई टैक्स बेनिफिट विल बी मोर, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, इट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आपका अगर ये एक्सपेंस है, सेल में से माइनस होगा एक्सपेंस, तो आपका प्रॉफिट आएगा। तो जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा उतना प्रॉफिट कम होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स से आपकी सेल हुई 2 लाख रुपए की, आपका डेप्रिसिएशन है 80,000, राइट। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,20,000, इस पे टैक्स लगाया जाएगा। लेट्स से 2 लाख रुपए का आपका सेल हुआ है, दिस इज योर सेल रेवेन्यू है, ठीक है, एंड योर डेप्रिसिएशन इज लेट्स से 1,20,000, तो फिर आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 80,000। अब टैक्स इस पे लगेगा, तो ऑब्वियसली यहां पे टैक्स क्या होगा, कम। तो जितना ज्यादा आपका डेप्रिसिएशन होगा उतना आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए बोल रहे हैं इनिशियल ईयर्स में आपका जो डेप्रिसिएशन है अगर वो ज्यादा है तो इनिशियल ईयर्स में टैक्स बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, लेटर ईयर्स में कम मिलेगा। आई होप यहां तक सबको क्लैरिटी है। सो डबल डिक्लाइनिंग मेथड इज ऑन अ सिमिलर पैटर्न टू स्ट्रेट लाइन मेथड। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम बट ओनली द अपॉर्शनमेंट इज डिफरेंट। इट इज अगेन एन एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि इनिशियल ईयर्स में आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेटर ईयर में कम होगा। इसकी वजह से इनिशियल ईयर्स में टैक्स का बेनिफिट ज्यादा होगा, लेटर ईयर्स में कम होगा। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन एग्जाम, और ये थोड़ा हमें टफ लगता है, बट आई होप आपको ये समझ आया हो इस वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डबल डिक्लाइनिंग मेथड स्टेप बाय स्टेप। द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि हम लोग क्या करते हैं, पहले हम ये सीखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम टैक्स के डेप्रिसिएशन के रेट को कैसे निकालते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी वी विल लर्न टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर SLM मेथड। सो हाउ डू वी कैलकुलेट इट? इट इज वेरी सिंपल। आपको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है, रादर एक ही चीज का ध्यान रखना है, दैट इज यू हैव टू पे अटेंशन टू द लाइफ ऑफ द एसेट। नाउ फॉर एग्जांपल द लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डिवाइड बाय 100। व्हाट इज 100? 100 क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल लाइफ ऑफ द एसेट। यानी आप डेप्रिसिएशन तो पूरा 100% ही चार्ज कर रहे हो ना ओवर द लाइफ। आप जो भी डिक्लाइन हो रहा है उसे ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट चार्ज कर रहे हो, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, 100 रखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल let's say life of asset is 5 years, then the rate of depreciation would be, अगर asset की life 5 years है तो rate of depreciation क्या होगा? What would be the rate of depreciation? अगर life of the asset is 5 years, this is the first step, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे?
100 divided by 5, that will be into 100 obviously, that is 20%. ठीक है, हमें परसेंटेज निकालना है, रेट निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट वुड बी 20%. नेक्स्ट केस में 10 years है तो 100 divided by 10 will give us 10%. obviously into 100 would be there. परसेंटेज निकालना है. यहां तक क्लैरिटी है. रेट निकालना आ गया है. अगेन इफ यू वांट मी टू रिपीट इट, लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 years, टेकिंग इट एज 100, 5 into 100. सो दिस वुड बी 20%. ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है. ओके, देन what would be the second step? Let's learn to calculate what would be the rate under double declining method. Double declining method में क्या रेट होगा? ठीक है, अभी हमने SLM मेथड वाला रेट निकाला which was simple 100 divided by life of the asset, right? Now in order to calculate the rate of depreciation under double declining balance method, we will multiply it by 2. ठीक है, हम रेट को डबल कर देंगे, तभी मेथड क्या है? डबल डिक्लाइनिंग मेथड. डिक्लाइनिंग होता तो जो रेट दिया है उससे माइनस कर देते. क्योंकि डबल डिक्लाइनिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रेट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जो भी एसएलएम में हमने रेट निकाला उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट वुड बी आवर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 years, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यू हैव टू कैलकुलेट अंडर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. SLM के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूं कितना आ रहा था. दिस वाज कमिंग 20% एंड दिस वाज कमिंग एज 10%. ठीक है, अब डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. सो बहुत सिंपल है. डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर हमें क्या करना है? 2 into SLM. स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो रेट आया है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस वुड बी 40%. ठीक है, that is 2 into 20 and this would be 20%. 2 into 10. I hope this is clear. यहां पे 40 हो जाएगा, यहां पर 20 हो जाएगा. सिर्फ जो SLM में जो रेट हमने निकाला था हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. करेक्ट? वेरी गुड. आई होप यहां तक क्लैरिटी है. सो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. ठीक है, फर्स्ट और जो फर्स्ट स्टेप था हमें एसएलएम का रेट निकालना है, ये वाला भी क्लियर है, तो सेकंड स्टेप भी क्लियर है, हमें उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है. नाउ वंस दिस इज डन वी हैव कैलकुलेटेड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. 2 स्टेप पूरे कंप्लीट हो गए हैं. तीसरा स्टेप थर्ड स्टेप इज लेट्स अपोर्शन दैट ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट. ठीक है, अब कैसे करेंगे? इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. चार्ज किस पे करेंगे? ओरिजिनल बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है फर्स्ट ईयर में, हम जो बुक वैल्यू है एट द बिगिनिंग ऑफ द एसेट. नाउ बुक वैल्यू क्या होती है या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस एनी कमीशनिंग, यानी जो भी कॉस्ट आपने खर्च करी है, राइट, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट मशीन इन वर्किंग कंडीशन, राइट, वहां तक जितनी भी कॉस्ट ऐड करी है वो इस एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगी. ठीक है, सो जो भी टोटल वैल्यू आई, ओरिजिनल कॉस्ट आई, बुक वैल्यू आई, अब हम उस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या करना होगा? उसको अपोर्शन करना होगा. फॉर फर्स्ट ईयर लेट्स टेक एन एग्जांपल ज्यादा क्लैरिटी के लिए. द इक्विपमेंट इज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1 lakh. लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 year. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर यूजिंग डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. आपको फर्स्ट ईयर निकालना है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है. तो आपको लाइफ कितनी दी हुई है? 5 years निकालना. फर्स्ट ईयर के लिए है. कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 1 lakh. तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालते हैं रेट. रेट क्या होगा? 2 into 100 by 5 है ना, तो कितना हो जाएगा? 40%. करेक्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली डबल डिक्लाइनिंग मेथड. तो हमारा रेट कितना आ गया अंडर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड? इट इज 40%. ठीक है, नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट? 1 lakh. ठीक है, लेट्स कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. कैसे निकालेंगे? 40 upon 100 into 1 lakh. दिस वुड बी 40,000. Yes or no?
वेरी गुड, वेरी गुड. सो रेट इज 40% अंडर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड एंड डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी 40,000. ये किसका है? फर्स्ट ईयर का. ठीक है. वाई फर्स्ट ईयर का? बिकॉज सेकेंड ईयर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन मेथड. अब ये कॉमन नहीं रहेगा डेप्रिसिएशन अमाउंट, ये चेंज होगा. कैसे चेंज होगा? व्हेन वी आर मूविंग टू द सेकेंड ईयर. ठीक है, जब हम सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा. क्या चेंज होगा? सेकेंड ईयर में डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जो है वो 2 इंटू SLM रेट ही है, लेकिन असेट की जो वैल्यू है वो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी. ठीक है, असेट की जो वैल्यू है वो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी. रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होगा? बुक वैल्यू माइनस फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन. पहले साल का तो बुक वैल्यू कितनी थी हमारी इस क्वेश्चन में? 1 लाख थी. ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं. ओके, आई थिंक ये दिया हुआ है. ओके, इसी में आ जाते हैं. आपको दिया हुआ है बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख. हमने डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करा है फर्स्ट ईयर में? 40,000. यानी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हो गई? 60,000. ठीक है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेट से, विच इज 40%. सो 6 4 24,000. सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 24. आई होप दैट इज क्लियर. ठीक है, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा? 24,000. किस पे निकाला है हमने? रिटर्न डाउन वैल्यू पे. रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज. दैट विल गिव यू WDV. आई होप यहां तक क्लैरिटी है. अब ऐसे ही थर्ड ईयर में हम कैसे निकालेंगे? नाउ 60,000 नो इश्यूज माइनस 24,000. अब जो WDV आई उसके ऊपर फिर से 40% एंड दिस विल गो ऑन. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है. वाई? बिकॉज क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में इसके ऊपर. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब हम इसके ऊपर एक कंप्लीट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बिकॉज अभी हम क्या कर रहे थे? फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करके कर रहे थे. नाउ लेट्स ट्राई अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑन इट. ठीक है, बट बिफोर मूविंग अहेड जस्ट लेट मी रिमाइंड यू दैट JIB May 2020-21 ऑनलाइन क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. ठीक है, मंडे से स्टार्ट हो रही है. मंडे का मतलब क्या हो गया? 4 जनवरी 2021. नया साल लग गया है ना. 4 जनवरी 2021 से हो रही है. जो इसका लिंक है वो आपको चैट में भी दिया हुआ है, साथ ही साथ जो आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कमेंट्स है बेसिकली, वहां पर भी दिया हुआ है. आप उसको क्लिक करके कोड यूज करना Y183. आपको 78% डिस्काउंट मिलेगा. 2 ही दिन बचे हैं, जल्दी से अपने आप को एनरोल करवा लीजिए. ठीक है, सो दैट लाइव क्लास में हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं एक साथ. जो भी आपको डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, अगर आपको बैच ज्वाइन ही करना है सो वाई टू वेट फॉर इट. फर्स्ट डे से ज्वाइन करिए, जिससे आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए. Now let's try a complete question. It is given a computing machine cost rupees 10,000. The life of the machinery is 3 years. What is the amount of depreciation in the second year as per double declining balance method? आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है इन दी सेकेंड ईयर एज पर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. जल्दी से कैलकुलेट करिए. कैलकुलेटर्स पास में रखिएगा. देखो, क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि लाइव क्लासेस में आई टीच यू हाउ टू एनहांस योर स्पीड. ठीक है, कैलकुलेटर को कैसे यूज करके लाइव क्लास में, मतलब इधर इट इज रियली टफ टू एक्सप्लेन, बट लाइव क्लासेस में इट इज मच मोर इजियर टू एक्सप्लेन यू द ट्रिक्स टू हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू एनहांस योर स्पीड. नन ऑफ द अबव आ रहा है. हैप्पी न्यू ईयर. लर्निंग बाय डूइंग. हैप्पी न्यू ईयर टू यू इवन. अच्छा, मीनवाइल अगर आपको क्वेश्चन सेशन अच्छा लगे तो फटाफट से लाइक करते जाइएगा. कितना आ रहा है? 333 आ रहा है. लेट्स चेक. लाइफ ऑफ द एसेट इज 3 years. ठीक है, तो रेट कितना आ रहा है? 100 डिवाइडेड बाई 3 वुड बी 33.33. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हम कितना चार्ज करेंगे? 33.33%. 10,000 है.
हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? सिक्सटी समथिंग आ रहा है, 66 वाला। सो फर्स्ट ईयर का ये रेट है एसएलएम में, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 66.667% हो जाएगा अप्रॉक्स। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ रहा है 66,671 मान लीजिए, ठीक है। अब इसको हम माइनस कर देंगे 10,000 में से, ठीक है। सो 10,000 माइनस 6, हाँ एक सेकेंड, 1 लाख नहीं है ना, हाँ। इसको मैं आपको प्रॉपरली लिख देती हूँ जिससे अगर कोई अभी देख रहा है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेटिंग रेट। सो 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 विल गिव अस 66.67%, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग वुड बी कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट ईयर। तो 10,000 इंटू 66.67% विल गिव अस डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर इज दिस मच, ठीक है। अब थर्ड ईयर में हम लोग क्या करेंगे, 10,000 माइनस 6667 into same percentage, that is 66.67%, ठीक है। So 10,000 minus 667 into 66.67%, तो आ रहा है 2222.11। ये आ रहा है किसी का, राइट? हाँ, वो वाला रूल जरूर है वंदना मैम, थोड़ा देर में समझेंगे। ये वाला आ रहा है किसी का? अभी बहुत सिंपल एलिमेंट्री लेवल पे लेके चलते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये वाला आया, कैसे आया सबको? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने निकाला 10,000 इंटू 66.67%, डेप्रिसिएशन आया फर्स्ट ईयर का 6,667। सेकेंड ईयर में कैसे निकालेंगे? 10,000 में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी, उस पे हम लगाएंगे 66.67%, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 222 एंड 2, 222। देयर इज वन मोर कैच, ठीक है। इसमें एक और कैच होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी अभी, बिकॉज लेट्स कीप इट वेरी एलिमेंट्री, ठीक है। मैंने प्रोसीजर बता दिया है कैसे करना है। थर्ड ईयर का अगर निकालना हो तो आगे ऐसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई थी, इसमें से 10,000 माइनस 6667 माइनस 2 इंटू 66.67% कर देंगे थर्ड ईयर के लिए। दो हमारा तो आंसर यहां पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which method of depreciation provides greater tax shielding effect in initial years of life of asset? कौन सा ऐसा मेथड है जो कि इनिशियल ईयर्स में, ठीक है, अच्छी टैक्स शील्डिंग प्रोवाइड करता है? क्या कौन सा मेथड होगा? वेदर इट इज डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, वेदर इट इज सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, वेदर इट इज ऑल ऑफ द अबव और इट इज नन ऑफ द अबव। नाउ मैंने आपको बताया था टैक्स शील्डिंग हर उस केस में ज्यादा होगी जहां पे इनिशियल राइट जो टैक्स अमाउंट है वो ज्यादा है। तो इन दिस केस नो नॉट ओनली डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड बट ऑल्सो सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, ये दोनों जो है इसमें आपका जो टैक्स शील्डिंग है वो ज्यादा होगा राइट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मेथड। यानी अगर आप एसएलएम के कंपैरिजन करोगे तो इन दोनों मेथड के अंदर आपका जो टैक्स शील्डिंग है वो ज्यादा होगा। सो इट वुड बी सी, ठीक है, करेक्ट। दोनों में आपका जो टैक्स है वो इनिशियल ईयर में हाई होगा। याद करिए यहां पर अगर लाइफ ऑफ द एसेट 5 इयर्स था तो फर्स्ट ईयर में 5 इंटू 15 अगर आप लेते थे तो बहुत ज्यादा अमाउंट होता था, ठीक है। सो इट वुड बी बोथ द मेथड्स, दोनों ऐसे ही है बिकॉज दोनों एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो जो एक्सेलरेटेड मेथड होता है दैट इज बेसिकली, अच्छा अगर इसकी जगह ऑप्शन आपको एक्सेलरेटेड मेथड दिया होता तो हम एक्सेलरेटेड को क्लिक कर देते, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होता वी वुड हैव क्लिक्ड ऑन दैट वुड हैव मेड मोर सेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन, an asset costing rupees 20,000 has estimated useful life of 5 years, salvage value of rupees 4,500, calculate the depreciation for the first year of its life using double declining balance method। आपको फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है,
ठीक है, जल्दी से निकाल लीजिए। गुड इनफ। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूं। पहले रेट निकाल लेते हैं। रेट कैसे निकालेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। रेट आ गया 40%। 40% हमें किसके ऊपर एप्लीकेबल करना है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 20,000 इंटू 40%, कितना हो जाएगा? 8,000। करेक्ट? फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है। ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है। वाई आर यू सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट्स? ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है ना। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? इज इट क्लियर? नो नो, इट विल नेवर बी 6200। ओरिजिनल कॉस्ट पे, सी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट पे हमने कैलकुलेशन करना सीखा था। क्या हो जाएगा? 20,000, सॉरी 8,000। प्लीज डू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। सी यहां पर अगर हम आते हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, नॉट ऑन द नेट वैल्यू। बुक वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू का कुछ नहीं करना है, ठीक है? सैल्वेज वैल्यू का हमें कुछ नहीं करना है। दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? इट इज फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कब काम आएगा? जब अगर सेलिंग और मतलब सेल कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाएगा, उस केस में ये यूजफुल रहेगा, ठीक है? सो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे बोला गया है। सो ओरिजिनल कॉस्ट इज हाउ मच? 20,000। ये क्यों दी होती है? ये आपको यूजफुल होगी जब सेल किया जाएगा, ठीक है? सो आंसर विल बी 8,000। वेरी यू हैव टू चेक द फॉर्मूला वेरी वाइजली, वर्ड्स क्या दिए हुए हैं, ठीक है? ओके, मूविंग फोर टू द नेक्स्ट वन। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज ₹4 lakh एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर SLM इज 10%, ठीक है? अंडर द डबल डिक्लाइनिंग मेथड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द थर्ड ईयर, ठीक है? Book building is not related to this topic, but book building is basically a process where we decide the like by using that method we decide the price of IPO. So book building is related with IPO. ठीक है राजकुमार sir? There are two methods, fixed wala and book building. Rajkumar sir, I would request you, I don't think that these are the questions with respect to JIB. These are the questions related with SEBI, right? Okay, what is the calculation here? SLM में rate आपको दिया हुआ है 10%. Now, double declining balance method में rate कितना हो जाएगा? 10% into 2, that is 20%. Right? अब आपको rate आ गया है. Now 4 lakh is the original cost. 20% कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर, फटाफट से कैलकुलेट करते जाइए. फर्स्ट ईयर इट वुड बी 80,000, राइट? देन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पूछा है ना, 51,200 आ रहा है. सी, गेटिंग दैट? सो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हो गया 80,000. रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हो जाएगी सेकेंड ईयर में? 3,20,000 इंटू 20%, ठीक है? दैट विल बी 64,000. देन 64,000 माइनस 3,20,000 विल बी 2,56,000 into 20% will give you 51,200. तो आप जब पेड क्लास ज्वाइन करोगे, आई टीच यू कि आपको ये इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. विद इन 2 minutes यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है? सो आंसर क्या हो जाएगा? 51,200.
करेक्ट। इसी क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज इतना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, अंडर द डबल डिक्लाइनिंग मेथड व्हाट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू इन द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू में आपका जो सेकेंड ईयर आ रहा है एसेट, सेकेंड ईयर में एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आएगी? अभी हमने सॉल्व करा था। व्हाट वुड बी द आंसर? इसी में अभी आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगी। दिस इज लाइक अ केस स्टडी। एक क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन आपको उसमें से बनेंगे। ये तो जस्ट हमने किया था, अगर आप देखो यहां पर ही करा था। सेकंड वाला कितना आ रहा है? 3,20,000। ठीक है, दिस इज फॉर द सेकेंड ईयर, राइट। एंड यहीं पे हमने कैलकुलेट करा था थर्ड ईयर की कितनी आ रही थी? 2,56,000। ठीक है। सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट ईयर की वैल्यू कितनी है? 4 लाख, राइट। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद सेकेंड ईयर में रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई? 3,20,000। और थर्ड ईयर में रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हो गई? 2,56,000। ठीक है। इसी में मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूं। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमने इस मशीन को सेल कर दिया एट अ रेट ऑफ 2,50,000। थर्ड वेराइटीज की मैंने आपको क्या बोला? ये हमारी वैल्यू है। हमने एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इस मशीन को सेल करा है 2,50,000 पे। अब बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? और अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, कितने का होगा? समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है? ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? रिटर्न डाउन वैल्यू इज 2,56,000। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला? आपके पास कोई मशीन है, ठीक है, आपके पास जो मशीन है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसका प्राइस कितना है? प्राइस आ रहा है ₹2,56,000। आप ऐसा समझ लीजिए, आपके पास एक कार है जिसकी प्राइस है 2,56,000, ठीक है, और आप इसे सेल कर रहे हो, ठीक है, एट अ प्राइस ऑफ ₹2,50,000। आपकी जो कार है उसकी कीमत है 2,56,000, बट आप एक पर्सन को 2,50,000 में बेच रहे हो। आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? थिंक अबाउट दिस। क्या होगा आपको? 6,000 का डिफरेंस आ रहा है, बट दिस इज अ लॉस, क्योंकि प्राइस कितना आ रहा है? 2,56,000 है। आप सेल कितना कर रहे हो? 2,50,000 का, तो आपको 6,000 रुपए का लॉस हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। ये इसकी थर्ड वेराइटी थी, ठीक है, कि अगर मशीन को सेल कर दिया है, ठीक है, लेट्स से अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमने मशीन को सेल कर दिया 3,25,000 का, तब आप क्या बोलोगे? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो कंपनी है उसने मशीन को सेल कर दिया एट 3,25,000, तब हमें क्या होगा? अब आप यहां पे देखो, हमें वैल्यू कितनी दी हुई है सेकेंड ईयर में? हमने जो कैलकुलेट करी है 3,20,000। हमने कितने का सेल करा? 3,25,000 का, तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 5,000 का। ठीक है। तो जो आपकी वैल्यू आ रही है एट द एंड सेकेंड ईयर, जो थर्ड ईयर, जो भी बोला गया है, जिस भी ईयर बोला गया है, उस ईयर में जो वैल्यू आ रही है आप उसे किससे मैच करोगे? अपने सेल प्राइस से। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा है सेल प्राइस से तो आपको लॉस होगा, ये वाला केस। और अगर रिटर्न डाउन वैल्यू कम है, सेल प्राइस ज्यादा है, तो आपको प्रॉफिट होगा। आई होप आपको ये दिख रहा हो। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देती हूं अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो। ये वाले क्वेश्चन में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एग्जाम में भी ना IIBF वाले वो प्रॉफिट और लॉस में ना सेम अमाउंट देते हैं। तो अगर रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ लॉस। जैसे यहां पे देखो 2,56,000 आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू है और सेलिंग प्राइस था 2,50,000, हमें 6,000 का लॉस हुआ। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, WDV जो है
वो कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे पिछले वाले केस में हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, 3,20,000 और हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो था 3,25,000, तो हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो आप इस रूल को ध्यान रखना, दिस वन एंड दिस वन, तो आपको आंसर में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या कितनी क्लैरिटी रही सेशन में? जल्दी से मुझे अपना स्कोर आप बताते जाइए, कितनी क्लैरिटी रही, क्या स्कोर रहा? तब तक मैं आपको बता देती हूँ प्रोसीजर फॉर ज्वाइनिंग दी बैच। आपको जाना है और adda247.com पे खोलना है, मतलब ये आपको टाइप करना है, इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पे सेकेंड लाइन में, ठीक है, JIB आपको मिल जाएगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले पेज पे आपको JIB पे क्लिक करना है। दोनों बैचेस आप देख सकते हो। अगर आप सिर्फ अकाउंट्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन JIB AFB बैच। ठीक है, ये 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। सिमिलरली आप अगर टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हो मई 2021 वाला, यू कैन अगेन ज्वाइन दिस हियर। ठीक है, अगर आप चाहते हो एक कंप्लीट फुल फ्लेज्ड प्रोसेस जहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, मॉक्स मिल जाए, ठीक है, प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चन भी हो, 3000 क्वेश्चन सीरीज भी हो, आपका केस स्टडी भी हो, तो उसके लिए JIB का महापैक है, ये हमने पहली बार लॉन्च करा है, सो दैट यू डोंट हैव टू स्पेंड द अमाउंट अगेन एंड अगेन। तीनों में एनरोल करने का प्रोसीजर सेम है। आपको क्या करना है, आपको बैच पे क्लिक करना है। अभी आपको प्राइस दिखा रहा होगा 11,499, ठीक है, लेकिन ये जो प्राइस है इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यूज करते हो कूपन कोड Y183। क्लिक करेंगे आपको 8,854 का डिस्काउंट मिलेगा, प्राइस आ जाएगा 2,644। ठीक है, अगर आप ऐप से करते हैं, ठीक है, अगर आप ऐप से करते हैं तो आपको एडिशनल कॉइन्स का और बेनिफिट मिल जाएगा 1%। तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। JIB महापैक और JIB मे बैच में, ये वाला बैच है और महापैक, इसमें ये डिफरेंस है कि JIB पैक में आपको टेस्ट सीरीज अलग से खरीदनी पड़ेगी मे टारगेट बैच में, लेकिन अगर आप महापैक लेते हैं तो वहां पे लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, 3000 क्वेश्चन सीरीज, ये सब आपको इसी के अंदर मिलेगा। ठीक है, 3000 केस स्टडी, 3000 क्वेश्चन वाला जो बैच है आपको अलग से एनरोल करना पड़ेगा, 1000 केस स्टडी वाला जो बैच है उसमें अलग से एनरोल करना पड़ेगा। तो अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हो, ठीक है, तो आपको ये सब इसके अंदर इंक्लूसिव मिलेगा। इसमें आपको 23,000 का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हो कूपन कोड Y183। ठीक है, आपको ये पड़ेगा 6,899 का, रादर ये 6,599 का पड़ेगा अगर आप ऐप से एनरोल करते हो। कॉइन्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, 6,599 प्राइस हो जाएगा अगर आप ऐप से बैच को खरीदते हैं adda247.com की ऐप से। अच्छा, अगर आपको ये बैच खरीदना है, ज्वाइन करना है, डिले मत करिए, बिकॉज 4 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है। वाई टू डिले फॉर द सेम? आपको जो बैच का डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, चैट में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, आप इसी पेज पर आ जाएंगे, व्यू ऑफर पे क्लिक करिएगा, Y183 यूज करिएगा और Y183 यूज करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, करेक्ट ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। करेक्ट ईमेल आईडी प्रोवाइड करने के बाद आपको फोन नंबर देना है, इसमें गड़बड़ मत करिएगा, जिससे हम आपको सारी चीजें, बिकॉज क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको उसी पर आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा, ईमेल आईडी फॉलोड बाय योर मोबाइल नंबर, दोनों को सही डालिएगा, जिससे आपको सारा फ्यूचर कम्युनिकेशन उसी पे होगा। ठीक है, बस इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, पेमेंट का मेथड डिसाइड करके पेमेंट करना है और आप हमारी क्लास में एनरोल हो जाएंगे। फ्रॉम 4 जनवरी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एट 8 PM। आई विल मीट यू इन द क्लासेस। टिल दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।